नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको शेयर मार्केट के दिलचस्प और काम की जानकारी देते हैं। आज हम बात करेंगे बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स की, जो आपके ट्रेडिंग सफर को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। इस वीडियो में हम न सिर्फ पैटर्न्स को समझेंगे, बल्कि उनके एंट्री पॉइंट, टारगेट और स्टॉप लॉस को भी विस्तार से जानेंगे। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। सबसे पहले बात करते हैं बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न की। जब मार्केट नीचे जा रही हो और अचानक एक बड़ी हरी कैंडल पिछली लाल कैंडल को पूरी तरह से घेर ले, तो इसे हम बुलिश इंगल्फिंग कहते हैं। इसका मतलब है कि खरीदारों ने पूरी तरह से नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है और अब मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाली है। एंट्री पॉइंट: जब हरी कैंडल का क्लोजिंग प्राइस पिछली लाल कैंडल से ऊपर हो जाए, तब आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। टारगेट: टारगेट के लिए आप अगले प्रमुख रेसिस्टेंस लेवल को देख सकते हैं, जहां प्राइस अटक सकता है। स्टॉप लॉस: स्टॉप लॉस को पिछले कैंडल के निचले सिरे के नीचे सेट करें, ताकि रिस्क कम हो और आपकी सुरक्षा बनी रहे। सेकंड, हैमर पैटर्न कैंडलस्टिक पैटर्न। हैमर कैंडल तब बनती है जब एक स्टॉक नीचे की ओर ट्रेंड में होता है और अचानक से खरीदार आते हैं, जिससे स्टॉक की कीमत काफी ऊपर चली जाती है। हैमर कैंडल की बॉडी छोटी होती है और इसका लंबा निचला शैडो होता है, जो दर्शाता है कि खरीदारों ने दबाव में आकर कीमत बढ़ाई है। एंट्री पॉइंट: हैमर कैंडल के बाद अगली बुलिश कैंडल बनने पर एंट्री करें। टारगेट: पहले रेसिस्टेंस लेवल या पिछले स्विंग हाई को टारगेट करें। स्टॉप लॉस: हैमर कैंडल के निचले हिस्से के नीचे स्टॉप लॉस रखें। थर्ड, इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। यह पैटर्न डाउन ट्रेंड के अंत में बनता है। इस पैटर्न में कैंडल की बॉडी नीचे होती है और ऊपरी शैडो लंबी होती है। इसका मतलब होता है कि खरीदारों ने कोशिश की है कीमत को ऊपर ले जाने की, और आने वाले समय में कीमत बढ़ सकती है। एंट्री पॉइंट: इन्वर्टेड हैमर कैंडल के बाद अगली बुलिश कैंडल बनने पर एंट्री करें। टारगेट: पिछले रेसिस्टेंस या स्विंग हाई को टारगेट करें। स्टॉप लॉस: इन्वर्टेड हैमर के निचले हिस्से के नीचे स्टॉप लॉस रखें। फोर्थ, मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। मॉर्निंग स्टार पैटर्न 3 कैंडल्स से बनता है। पहली कैंडल बियरिश होती है, दूसरी कैंडल छोटी होती है, डोजी या स्पिनिंग टॉप, और तीसरी कैंडल बुलिश होती है, जो यह संकेत देती है कि डाउन ट्रेंड समाप्त हो गया है और बाजार में अब बुल्स का नियंत्रण है। एंट्री पॉइंट: तीसरी बुलिश कैंडल के बनने के बाद एंट्री करें। टारगेट: पिछले रेसिस्टेंस या स्विंग हाई को टारगेट करें। स्टॉप लॉस: छोटी दूसरी कैंडल के निचले हिस्से के नीचे स्टॉप लॉस रखें। फिफ्थ, डॉट 3 वाइट सोल्जर्स कैंडल स्टिक पैटर्न। यह पैटर्न 3 लगातार बड़ी बुलिश कैंडल से बनता है। इसका मतलब है कि बाजार में अब पूरी तरह से बुल्स का नियंत्रण है और कीमतों के बढ़ने की संभावना है। एंट्री पॉइंट: तीसरी बुलिश कैंडल के बाद एंट्री करें। टारगेट: पिछले रेसिस्टेंस या स्विंग हाई को टारगेट करें। स्टॉप लॉस: पहली कैंडल के निचले हिस्से के नीचे स्टॉप लॉस रखें। 6, बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। यह पैटर्न तब बनता है जब एक बड़ी बेयरिश कैंडल के बाद एक छोटी बुलिश कैंडल बनती है, जो बड़ी कैंडल के अंदर होती है। यह पैटर्न दर्शाता है कि विक्रेताओं की पकड़ कमजोर हो रही है और खरीदार बाजार में प्रवेश कर रहे हैं। एंट्री पॉइंट: जब छोटी बुलिश कैंडल के बाद अगली कैंडल भी बुलिश बने। टारगेट: पिछले रेसिस्टेंस या स्विंग हाई को टारगेट करें। स्टॉप लॉस: बड़ी बेयरिश कैंडल के निचले हिस्से के नीचे स्टॉप लॉस रखें। 7, पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न। यह पैटर्न 2 कैंडल्स से बनता है, जिसमें पहली कैंडल बड़ी बेयरिश होती है और दूसरी कैंडल बुलिश होती है, जो पहली कैंडल के मध्य भाग से ऊपर क्लोज होती है। यह संकेत देता है कि बेरिश ट्रेंड कमजोर हो रहा है और बुल्स ने मार्केट में पकड़ बनाना शुरू कर दिया है। एंट्री पॉइंट: दूसरी बुलिश कैंडल के क्लोज होने पर एंट्री करें। टारगेट: पिछले रेसिस्टेंस लेवल या स्विंग हाई को टारगेट करें। स्टॉप लॉस: बेयरिश कैंडल के निचले हिस्से के नीचे स्टॉप लॉस रखें। 8, ड्रैगनफ्लाई डोई कैंडलस्टिक पैटर्न। ड्रैगनफ्लाई डोजी एक विशेष प्रकार का डोजी कैंडल है, जिसमें कोई ऊपरी शैडो नहीं होता और केवल एक लंबा निचला शैडो होता है। ये पैटर्न तब बनता है जब मार्केट डाउन होता है, मेन बिकवाली होती है, लेकिन खरीदार अंत में कीमत को ऊपर खींचने में सफल होते हैं। इसका मतलब ये है कि खरीदारों का दबदबा हो रहा है। एंट्री पॉइंट:
डोजी कैंडल के बाद अगली बुलिश कैंडल बनने पर एंट्री करें। टारगेट, पिछले स्विंग हाई या रेसिस्टेंस को टारगेट करें। स्टॉप लॉस, डोजी के निचले हिस्से के नीचे स्टॉप लॉस रखें। 9, बुलिश बेल्ट होल्ड कैंडल स्टिक पैटर्न। बुलिश बेल्ट होल्ड एक सिंगल कैंडल पैटर्न है जिसमें कैंडल की ओपनिंग लो पॉइंट पर होती है एंड क्लोजिंग हाई पॉइंट के करीब होती है। यह एक लंबी बुलिश कैंडल होती है और यह दर्शाती है कि बाजार में तेजी शुरू हो गई है। एंट्री पॉइंट, कैंडल क्लोज होने के बाद एंट्री करें। टारगेट, पहले रेसिस्टेंस लेवल को टारगेट करें। स्टॉप लॉस, कैंडल के निचले हिस्से के नीचे स्टॉप लॉस रखें। 10, ट्वीजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न। यह पैटर्न दो कैंडल से बनता है जिनकी लोअर्स नीचे का हिस्सा लगभग एक समान होते हैं। पहली कैंडल बियरिश होती है और दूसरी कैंडल बुलिश होती है। यह दर्शाता है कि कीमत नीचे गिरने से रुक गई है और अब ऊपर जाने की संभावना है। एंट्री पॉइंट, दूसरी बुलिश कैंडल के बनने के बाद एंट्री करें। टारगेट, पिछले स्विंग हाई या रेसिस्टेंस को टारगेट करें। स्टॉप लॉस, दोनों कैंडल्स के लोअर्स के नीचे स्टॉप लॉस रखें। 11, 3 इनसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न। यह पैटर्न 3 कैंडल्स से बनता है। पहली कैंडल बड़ी बेयरिश होती है, दूसरी कैंडल छोटी बुलिश होती है जो पहली कैंडल के अंदर रहती है और तीसरी कैंडल बड़ी बुलिश होती है जो यह दर्शाती है कि अब बियरिश ट्रेंड समाप्त हो रहा है और बुल्स मार्केट में सक्रिय हो रहे हैं। एंट्री पॉइंट, तीसरी बुलिश कैंडल बनने के बाद एंट्री करें। टारगेट, पिछले स्विंग हाई या रेसिस्टेंस को टारगेट करें। स्टॉप लॉस, पहली बियरिश कैंडल के निचले हिस्से के नीचे स्टॉप लॉस रखें। 12, 3 ग्रीन सोल्जर्स कैंडलस्टिक पैटर्न। यह पैटर्न 3 लगातार बुलिश कैंडल से बनता है जिनमें हर कैंडल पिछले दिन की क्लोजिंग के करीब खुलती है और हर दिन की क्लोजिंग कीमत पहले दिन की क्लोजिंग से ऊपर होती है। यह पैटर्न दर्शाता है कि बाजार में तेजी जारी रहेगी। एंट्री पॉइंट, तीसरी बुलिश कैंडल के बाद एंट्री करें। टारगेट, पिछले स्विंग हाई या रेसिस्टेंस को टारगेट करें। स्टॉप लॉस, पहली कैंडल के निचले हिस्से के नीचे स्टॉप लॉस रखें। 13, क्लोजिंग मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न। मारुबोजू कैंडल में कोई शैडो नहीं होता। इसका मतलब है कि ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच लगातार खरीदारी होती रही है। क्लोजिंग मारुबोजू तब बनता है जब कैंडल की क्लोजिंग हाई पर होती है जो यह संकेत देता है कि बाजार में बुल्स का पूरा नियंत्रण है। एंट्री पॉइंट, मारुबोजू कैंडल के बनने के बाद एंट्री करें। टारगेट, पिछले स्विंग हाई या रेसिस्टेंस को टारगेट करें। स्टॉप लॉस, कैंडल के निचले हिस्से के नीचे स्टॉप लॉस रखें। 14, डॉट बुलिश किकिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। यह पैटर्न तब बनता है जब एक लंबी बियरिश कैंडल के बाद एक लंबी बुलिश कैंडल बनती है और दोनों में गैप होता है। यह एक मजबूत बुलिश रिवर्सल का संकेत है और दर्शाता है कि खरीदारों का दबाव बहुत तेजी से बढ़ रहा है। एंट्री पॉइंट, दूसरी बुलिश कैंडल के क्लोज पर एंट्री करें। स्टॉप लॉस, पहली बियरिश कैंडल के निचले हिस्से के नीचे स्टॉप लॉस रखें। टारगेट, पहले स्विंग हाई या रेसिस्टेंस स्तर पर टारगेट सेट करें। 16, अबैंडन्ड बेबी कैंडलस्टिक पैटर्न। यह एक रिवर्सल पैटर्न है जिसमें एक गेप डाउन बियरिश कैंडल के बाद एक डोजी कैंडल बनती है और फिर एक गेप अप बुलिश कैंडल बनती है। यह एक शक्तिशाली बुलिश रिवर्सल पैटर्न है जो यह बताता है कि बाजार में तेजी आने वाली है। एंट्री पॉइंट, गेप अप बुलिश कैंडल के क्लोज पर एंट्री करें। स्टॉप लॉस, डोजी कैंडल के निचले हिस्से के नीचे स्टॉप लॉस रखें। टारगेट, स्विंग हाई या महत्वपूर्ण रेसिस्टेंस स्तर पर टारगेट सेट करें। 17, 3 आउटसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न। यह पैटर्न 3 कैंडल्स से बनता है जहां पहली कैंडल बियरिश होती है, दूसरी बुलिश कैंडल पहली कैंडल को एंगुल्फ करती है और तीसरी कैंडल बुलिश ट्रेंड को कंफर्म करती है। यह एक शक्तिशाली रिवर्सल पैटर्न है जो बताता है कि बाजार में तेजी आ सकती है। एंट्री पॉइंट, तीसरी बुलिश कैंडल के क्लोज पर एंट्री करें। स्टॉप लॉस, पहली बियरिश कैंडल के निचले हिस्से के नीचे स्टॉप लॉस रखें। टारगेट, पिछले स्विंग हाई या महत्वपूर्ण रेसिस्टेंस पर टारगेट रखें। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और शेयर मार्केट से जुड़ी ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।